हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए, इस मैट्रिक्स के अगले लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 है। इसके पहले लेक्चर में 3.2 हो चुका था। इसमें हमको पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हिंदी में कहते हैं ट्रांसपोज को परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह है क्या? If A is the matrix of any order, if A is a matrix of any order, then we obtained the transpose of matrix by interchanging rows into column। रोज इंटू कॉलम्स। फिर से देख लीजिए क्या है परिवर्त आव्यूह का डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर देन वी ऑब्टेन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग रोज इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रोज। इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, कोई मैट्रिक्स दिया गया, अव्यूह दिया गया किसी ऑर्डर का हो, तो वही लिखे हैं, इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर देन वी ऑब्टेन्ड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम। रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में अगर इंटरचेंजिंग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो क्या बनेगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को सिंबली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ए डैश से, कहीं कहीं पे ए टी भी पावर टी भी लिखा रहता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कोई मैट्रिक्स दिया गया है, तो ए डैश अगर कह दिया जाए, ए डैश क्या हो जाएगा? इस टाइप में हो जाएगा 1 2 5 1 2 5 रो में है, फर्स्ट रो का है, तो इस तरीके से कॉलम में हो जाएगा 3 4 6 3 4 6। यानी किस ऑर्डर का? 1 2 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का था, यहां क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो एक आ गया है, इफ ए मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर देन वी ऑब्टेन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को जनरली ए पे पावर डैश लगा दिया जाए, ए डैश, या फिर कहीं पे ए पे टी से भी प्रदर्शित करते हैं, ए पावर टी, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, इसको रोककर फिर से देख लेंगे, या फिर अभी एक्सरसाइज में आएगा तो आ जाएगा। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पहला तो ये है कि अगर ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स दिया गया, उनका ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स दो या दो से अधिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्सों को सम करके उनका अगर ट्रांसपोज निकाल लिया जाए, दो मैट्रिक्स को सम करके उनका ट्रांसपोज अगर निकाला जाए तो अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। क्या हुआ? दो या दो से अधिक अगर मैट्रिक्स का एडिशन है तो उनका डैश कर दिया जाए, ट्रांसपोज एडिशन के बाद ट्रांसपोज कर लिया जाए, या पहले से ही ट्रांसपोज करके तब एडिशन किया जाए, तो बात एक ही आता है। अगर ए बी प्रोडक्ट के रूप में हो
प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज ले लेंगे तब क्या बनेगा, प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो इरिवर्सिबल हो जाते हैं, बी डैश ए डैश हो जाएंगे। अगर प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है ए बी डैश अगर लिखा गया तो ये बी डैश ए डैश हो जाएगा। फिर है अगर कोई मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज अगर ले लिया जाए, ट्रांसपोज का परिवर्त अगर ले लिया जाएगा तो खुद का खुद क्या होगा, वह आव्यूह प्राप्त हो जाएगा, मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। एक और है कि अगर कोई कांस्टेंट है, स्केलर है, उस मैट्रिक्स का स्केलर का प्रोडक्ट करके तब ट्रांसपोज लिया जाए, या स्केलर को बाहर करके ट्रांसपोज लेकर तब मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों एक ही चीज है। फिर से देख लो क्या चीज है। अगर दो मैट्रिक्स दिया गया है, उन मैट्रिक्सों का एडिशन कर लें और एडिशन करने के बाद तब ट्रांसपोज निकाला जाए, या फिर ट्रांसपोज निकाल करके एडिशन किया जाए, दोनों एक समान होगा। अब एग्जांपल आ जाएगा, बता देंगे। अगर दो प्रोडक्ट हो, ए प्लस बी का डैश अगर लगाया गया है, मल्टीप्लाई करके तब ट्रांसपोज अगर निकालने के लिए कहा गया हो, तो पहले बाद वाला ट्रांसपोज फिर मल्टीप्लाई पहले वाले ट्रांसपोज के, यानी इंटरचेंज हो जाता है। इसके बाद क्या बताए हैं फोर्थ में, अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया उसके ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लिया जाए, खुद वो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। अगला है कि अगर कोई स्केलर है, स्केलर का मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लिया जाए तो क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद ट्रांसपोज ले लिया जाए तो, या फिर वो है ट्रांसपोज लेने के बाद स्केलर का प्रोडक्ट कराया जाए तो क्या होगा, एक समान हमेशा होगा। ठीक है ना। अगला आ जाए, इतना आ गया होगा समझ में। अगला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, क्या, इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दिया गया है, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद खुद का खुद वही प्राप्त हो जाए, उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से ये क्या है, अब एग्जांपल भी दे रहे हैं, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कहते हैं विषममित, विषममित या मित दोनों लिखा जाता है, आव्यूह। यह क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया जाए, यहां क्या था सममित में, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, ट्रांसपोज लेने के बाद खुद का खुद प्राप्त हो जाए तो क्या कहलाएगा, कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, अभी ऊपर लिखा गया, बताइए कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यहां क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, यानी ट्रांसपोज लेने के बाद निगेटिव, ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए बनता क्या है, कुछ याद करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू ए जी एच जी बी जी एच जी सी। ये मैट्रिक्स है, ये क्या मैट्रिक्स है। अब इसका अगर ट्रांसपोज हम ले लें, मतलब क्या, डायगोनल पे अलग होना चाहिए, जो यहां वही यहां, जो यहां वही यहां, जो यहां वही यहां। अभी देखिए वही बनेगा,
ये ट्रांसपोज ले लें, ए डैश इज इक्वल टू, वही तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। जो इधर लिखे वो नीचे ए जी एच, उधर है तो नीचे लिख दीजिए ए जी एच, फिर जी बी जी, इधर है ना, नीचे लिखिए जी बी जी, फिर एच जी सी, एच जी सी, क्या बना देखिए ए जी एच, ए जी एच, जी बी जी, जी बी जी, एच जी सी, एच जी सी, ठीक है। यानी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से याद रखेंगे, यहाँ पे डायगोनल पे कुछ भी अलग हो जाए, लेकिन जो यहाँ रहे वही यहाँ रहे, जो यहाँ हो वही यहाँ हो, जो यहाँ हो वही यहाँ। तो इस प्रकार के क्या हो जाएगा, कौन सा मैट्रिक्स बताइए ना, अभी ऊपर लिखे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ क्या एग्जाम्पल देना है, विषममित आव्यूह, ठीक है ना, विषममित आव्यूह। अब विषममित आव्यूह का मतलब क्या होगा, देखिए इसके लिए है एज इक्वल टू, उसी तरीके से एग्जाम्पल इसका भी है, सेम एग्जाम्पल है, क्या चीज। अब यहाँ पे इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है जो यहाँ पे वही चीज फिर से लिख दे रहे हैं, ए जी एच, जी बी जी, एच जी सी, यही लिखे थे ना, वही फिर से लिख दे रहे हैं। डायगोनल पे हमेशा क्या कर दें, 0 0 0 अगर कर दें इस तरीके से, इफ ए इज इक्वल टू डायगोनल पे 0 कर दिया जाए और ऊपर माइनस कर दिया जाए, कहीं भी माइनस कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ माइनस कर दे रहे हैं, अगर यहाँ माइनस कर दिए, कहीं भी माइनस करिए, चाहे नीचे करिए, चाहे एक जगह दो जगह, ऐसे थोड़ा इजी होता है कि ऊपर चाहे माइनस चाहे नीचे, कभी कभी एग्जाम्पल ही पूछ लेता है। अब इसका ए डैश निकालिए, अगर ये डैश निकालिए तब क्या बनेगा, देखिए क्या बना है, 0 माइनस जी माइनस एच, जी 0 माइनस जी, एच जी 0 हो गया। अब क्या है, अगर यहीं पे माइनस कॉमन ले लें, यहाँ पे यहीं पे माइनस कॉमन ले लें तब क्या बनेगा, माइनस कॉमन ले लें तो यह निगेटिव ऊपर चला जाएगा, यानी 0 माइनस जी माइनस एच, जी 0 माइनस जी, एच जी 0, हो नहीं गया। ए डैश देखिए जो ए का वैल्यू है वही क्या है, माइनस में ए डैश का वैल्यू है, या इसी को लिख सकते हैं क्या, ए डैश इज इक्वल टू, अगर माइनस ए हो रहा तो क्या बना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए क्या डायगोनल पे 0, चाहे ऊपर तीनों जगह माइनस, नीचे प्लस या नीचे प्लस ऊपर माइनस, कुछ इस टाइप के, लेकिन डायगोनल इसमें हमेशा डायगोनल पे 0 होना कंपलसरी है, 0 हमेशा होगा। डैश के कर ली, जो इधर है वो नीचे कर ली, इस तरीके से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अपने आप यही तो वहां दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी के बारे में हमको यहाँ अध्ययन करना है। फिर से देख लीजिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को अगर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि अगर एड करके डैश किया जाए या अलग अलग डैश किया जाए इक्वल होगा, प्रोडक्ट करके, पहला दूसरा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी है। अगला है अगर प्रोडक्ट करके डैश पूछा गया है तो अलग अलग ट्रांसपोज निकाल कर लास्ट में जो किया गया वो पहले हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में जो किया गया वो पहले हो जाएगा। अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेंगे खुद मैट्रिक्स आ जाएगा, और स्केलर का प्रोडक्ट करा के तब ट्रांसपोज लिया जाए या ट्रांसपोज लेकर स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दोनों सेम होगा। अगला सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसके ट्रांसपोज लेने के बाद खुद वो प्राप्त हो जाए, उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, क्या है, ए डैश इज इक्वल टू ए, लेकिन निगेटिव के साथ। से देख लीजिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए,
तो डायगोनल पे सब जीरो कर ले, जो एग्जांपल यहाँ दिए थे वही एग्जांपल, जी एच सब कुछ वही है, ऊपर तीनों माइनस माइनस डैश ले लेंगे, जो इधर है वो नीचे आ जाएगा, जो इधर है वो नीचे आ जाएगा, जीरो माइनस जी माइनस एच, जीरो माइनस जी माइनस एच, फिर उसके बाद जी जीरो माइनस जी जीरो माइनस जी, एच जी जीरो, एच जी जीरो, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लिए, सब ऊपर माइनस हो जाएगा, ये खुद का खुद ये दिखाई दे रहा है, यानी ए इज इक्वल टू माइनस बी डैश, या इसी को ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्सेस, इसका ट्रांसपोज बताना है, यानी परिवर्त ऑब्ज्यू बताना है, तो परिवर्त ऑब्ज्यू हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, इफ ए इज इक्वल टू दिया गया तो ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, जो इधर 5 है 5 लिख दिए, यह 1/2 है 1/2 लिख दिए, -1 है -1 लिख दिए। ट्रांसपोज का डेफिनेशन क्या दिए थे, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर देन वी obtained transpose of matrix by interchanging in किसमें रोज इनटू कॉलम, बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम, तो ये मैट्रिक्स गिवन है, इनका जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो 5 माइनस 5 1/2 1 इधर से है, कॉलम में है तो रो में 5 1/2 -1 हो जाए। इसका क्या है, यह भी अगर बी दिया गया हो तो बी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 लिख दिए, फिर जो इधर है वो नीचे डायरेक्शन में -1, जो इधर चल रहा है वो नीचे नीचे लिख दिए, फिर ये 2 है या 3 लिख दिए। ट्रांसपोज बहुत इजी है, ट्रांसपोज बहुत इजी है, क्या ये रो की तरफ, जो ये रो में गया है और कॉलम की तरफ 1 -1 लिख दिए नीचे, 2 3 है 2 3 नीचे लिख दिए। उसी तरीके से ये अगर सी हो तो सी डैश का वैल्यू क्या बनेगा -1 5 6, ठीक है, जो रो में है वो कॉलम में, √3 5 6 2 3 -1, बहुत इजी है, केवल जो इधर लिखा गया वो डाउन डायरेक्शन में, इधर लिखा गया डाउन डायरेक्शन में, इधर लिखा गया डाउन डायरेक्शन में, तो नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू विद इन वेरीफाई दैट, यानी प्रूव करना, सिद्ध करना है, ए और बी दोनों दिया है, सिद्ध करना क्या, ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, जो अभी मैट्रिक्स में जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बता रहे थे तो उसकी प्रॉपर्टी थी, तो बताए थे ना, अभी हम उसको प्रूव करेंगे, आ गया क्वेश्चन में। तो इसका पहले इसका एलएचएस ले ले, पहले का प्रूफ देखिए, क्या इसका एलएचएस ले ले, एलएचएस में डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी देखें, तो ए प्लस बी दोनों को इकट्ठे हम ऐड कर दे रहे हैं, -1 -4 मिलकर के -5, 2 1 मिलकर 3 3 और 5, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो 5 से 3 निकालेंगे -2 हो जाएगा, 5 1 मिलकर 6 हो जाएगा, 5 1 6, 7 और 2 मिलकर के 7 2 9 9 0 9, -2 1 मिलकर -1, 1 और 3 मिलकर 4, 1 1 मिलकर 2, क्या आया a प्लस बी का वैल्यू। अब कह रहा है a प्लस बी का डैश, इसमें डैश कह रहा था, डैश निकाल ले, ट्रांसपोज निकाल ले, ट्रांसपोज जो इधर है डाउन डायरेक्शन में -5 3 -2, जो इधर है वो नीचे, फिर 6 9 9, फिर -1 4 2, हो गए a प्लस बी का डैश। क्या रहा और क्या कह रहा कि a प्लस ए डैश प्लस बी डैश, तो पहले निकालने के लिए कह रहा आपकी बार, यह एलएचएस हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहीं पे कह रहा है क्या ए डैश निकालने के लिए, तो ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश निकालिए क्या बनेगा -1 2 3, यहाँ पे 5 7 9, -2 1 1, ये हो गया ए डैश। बी डैश निकालने,
आ रहा ना समझ में, क्या कैसे करें, जो इधर है वो नीचे। देखिए -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमको करना क्या है, a डैश प्लस b डैश, तो यहां निकाल दे रहे हैं, यह अलग है, यहां निकाल दे रहे हैं इसका RHS। क्या कह रहा था, a डैश प्लस b डैश, a डैश प्लस b डैश का वैल्यू जोड़ लीजिए। एक माइनस में है और ये -4 मिलकर -5 हो जाएगा, 5 यहां और एक ये मिलकर 6 हो जाएगा, 516। -2 और +1 मिलकर -1 हो जाएगा, यहाँ 2 1 मिलकर 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 1 3 मिलकर 4 हो जाएगा, 3 और 5 माइनस करेंगे -2 हो जाएगा, 9 0 मिलकर 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। क्या ये दिख रहा है, यही देखिए 5 -5 6 6 -1 -1 3 3 9 4 -2 9 2, सेम दिख रहा है। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन इक्वल है, सिंस इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, देयरफॉर a प्लस b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। नोट कर लीजिए। अब अगला देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, इसका सेकंड a माइनस बी का डैश, पहले a माइनस बी निकाल लें, a माइनस बी डायरेक्ट हम निकाल दे रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन बता चुके हैं। -1 और माइनस माइनस +4, -1 -4, तो -1 +4 हो जाएगा, 4 से 1 निकालेंगे 3, 2 -1 1, 3 माइनस माइनस प्लस में 5 8, माइनस करना है, फिर क्या बनेगा 5 -1 4, 7 -2 5, 9 0 निकालेंगे 9 ही बचेगा, -2 -1 मिलकर -3, 1 और 1 से 3 निकालेंगे -2, 1 से 1 निकालेंगे 0। ये हो गया। निकालना क्या था, हमको निकालना था a माइनस बी का होल डैश निकालना था, डैश डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, ये LHS है ये, तो होल डैश अगर कर दे तो क्या बना है 3 1 8, इधर से 4 5 9 -3 -2 0, यह हो गया। और क्या करना है, a डैश माइनस बी डैश, अब हमको निकालना है a डैश का वैल्यू, a डैश निकाले थे, चलिए फिर से निकाल दे रहे हैं, a डैश का वैल्यू क्या बनेगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, a डैश b डैश का वैल्यू ही निकाल दे रहे हैं, b डैश का वैल्यू क्या बनेगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अपना लिख रहे हैं, अपना नहीं समझ रहे हैं, समझते रहिएगा कैसे कर रहे हैं। देखिए ये जो इधर लिखा गया वो डाउन डायरेक्शन, 4 1 -5 4 1 -5 -4 था, जो इधर था वो डाउन डायरेक्शन। अब हमको क्या निकालना था, इसके RHS में कह रहा a डैश माइनस बी डैश निकालना था। अब घटा लीजिए, -1 से -5 माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 4 से 1 निकालेंगे 3, 5 -1 करेंगे 4, -2 -1 करेंगे -3, 2 -1 करेंगे 1, 7 से 2 निकालेंगे 5, 1 से 3 निकालेंगे -2, 3 से माइनस माइनस प्लस में 5, 5 3 8, 9 से 0 9, 1 से 1 निकालेंगे 0। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, क्या दोनों सेम दिख रहा है, मिला लीजिए। 3 है 3 है, 4 है 4 हो गया, -3 -3, 1 1 5 -2 8 9 0, सही है।
यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव क्या a माइनस बी डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। समीकरण 1 और 2 से देख लीजिए ना, नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए तीसरे में a डैश का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, यहां भी वही वेरीफाई करना है, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, और दूसरा a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। a डैश क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक जान रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा हम सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी सॉल्व करेंगे आप लोग खुद। यहाँ a डैश है, a का वैल्यू क्या होगा? 3 4 माइनस 1 2 0 1। a डैश दिया है, पहले a बना लेंगे, तब a और b, अब सेम आर्डर दिख रहा है तब एडिशन होगा। अब देखिए 1 2 2 क्रॉस 3 यहां भी है, 2 क्रॉस 3 यहां भी हो गया, एडिशन हो जाएगा आसानी से। जो इसके पिछले लेक्चर में बताया सेम इसी तरीके से कर लेंगे आप लोग। नहीं आएगा तो व्हाट्सएप या कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम सॉल्व कर देंगे। अगला देखिए फोर्थ में, फोर्थ भी इजी है लेकिन बता दे रहे हैं, वही चीज है, ए डैश दिया है, बी दिया है, हमको ये पता करना है। तो पहले ए डैश को ए में कन्वर्ट कर ले, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस 2 3 1 2, माइनस 2 3 डाउन डायरेक्शन 1 2, और बी का वैल्यू दिया ही है। तो क्या रहा है? ए प्लस 2b। तो पहले 2b का वैल्यू निकालना है, 2b का स्केलर प्रोडक्ट बताए हैं, 2 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में करेंगे। माइनस 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इस b में 2 का मल्टीप्लाई। अब कह रहा है a प्लस 2b का डैश, पहले a प्लस 2b निकाल लो, पहले a प्लस 2b निकालेंगे तो जोड़ लें, माइनस 2 और माइनस 2 मिलकर माइनस 4, 1 0 मिलकर 1 हो जाएगा, 3 और 2 मिलकर के 5, 2 और 4 मिलकर के 6। और क्या निकालना है? कह रहा है ये नहीं निकालना था, a प्लस 2b का होल डैश निकालना था। होल डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा? जो इधर है डाउन डायरेक्शन में, माइनस 4 1 5 6। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं अगर समझ में आया है तो इसको वीडियो को रोक करके बैक करके फिर से समझ लेंगे। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ भी वही प्रॉपर्टी ही है, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। 2 क्वेश्चन दिया गया, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा ए बी पहले निकाल ले, ए बी का वैल्यू क्या बनेगा? ए बी इज इक्वल टू, ये इधर चलेगा और ये डाउन डायरेक्शन, माइनस 1 का माइनस 1 में क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का, फिर 1 का 2 में भी मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। इसी तरीके माइनस 4 का माइनस 1 में माइनस प्लस में 4, माइनस 4 का 2 में माइनस 4 2 जाए 8, माइनस 4 का 1 में माइनस 4, 3 का 1 में 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ए बी का वैल्यू आया। क्या किए? 1 का माइनस 1 में, 1 का 2 में, 1 का 1 में, माइनस 4 का माइनस 1 में, माइनस 4 का 2 में, माइनस 4 का 1 में, 3 का माइनस 1, 3 का 2, 3 का 1, बारी बारी मल्टीप्लाई कर ली। अब क्या कह रहा था? इसका डैश कह रहा, यही इस साइड में लिख दे रहे हैं, ए बी का होल डैश क्या बनेगा? माइनस 1 2 1, 4 माइनस 8 माइनस 4, माइनस 3 6 3, यह लिख दिए। क्या किए हैं? जो इधर है वो डाउन डायरेक्शन में लिख दिए। अगला इसमें क्या कह रहा है? बी डैश ए डैश। तो पहले बी डैश निकाल ले, बी डैश निकालेंगे कहां पे है? बी वहां है, तो डैश निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 1 2 1, जो इधर है डाउन डायरेक्शन में हो जाएगा, बी डैश हो गया। इसी तरीके से ए डैश कह रहा है 1 माइनस 4 3, जो इधर है वो इस साइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर ले। बी डैश ए डैश का वैल्यू क्या बनेगा? बी डैश ए डैश का क्या वैल्यू बनेगा? बी डैश ए डैश इज इक्वल टू, अब देखिए ये इस डायरेक्शन में, ये नीचे डायरेक्शन में चलेगा, तो क्या बनेगा? माइनस 1 का 1 में माइनस 1, माइनस 1 का 4 में क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस में 4, माइनस 3, 2 का 1 में 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1,
1 माइनस 4 4, 1 3 जा 3, तो क्या इक्वल हुआ? देख लीजिए, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन हो या सेकंड इक्वेशन, इक्वल दिख रहा है। -1 4 4 -3 2 2 -8 6 6 1 1 -4 3, इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी है वही क्वेश्चन, क्या प्रूफ करना था? ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, हो गया प्रूफ। ठीक है, अगला इसी तरीके से देख लें, इसका सेकंड पार्ट भी इसी रूप से हम सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ भी ए बी डैश, तो ए बी का वैल्यू प्रोडक्ट कर लें, 0 का 1 में 0, 0 का 5 में 0, 0 का 7 में 0, 1 का 1 में 1, 5 7, 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 40। ए बी डैश हमको निकालना था, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा? 0 0 0 1 5 7 2 10 40। ठीक है, जो रो में था सब कॉलम में बना लिए। इसके इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से इसके लिए भी ए डैश बी डैश चाहिए, तो पहले बी डैश निकाल ले। बी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? 157, 157 डाउन डायरेक्शन में। ए डैश का वैल्यू क्या बनेगा? ए डैश का वैल्यू 0 1 2। यहां पे हमको बी डैश ए डैश निकालना था। देखिए क्या बनेगा, 1 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, 1 2 में 2, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 0 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड क्या सेम दिख रहा है? देख लीजिए जी, ये पहले रो में, पहले कॉलम में सब 0 0, 1 5 7 1 5 7, 2 10 14, 2 10 14। यहां भी उसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये हमको प्रूव करना था। नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक करके या बैक करके फिर से देख लेंगे, आ जाएगा समझ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 6 ए बी, इफ ए का वैल्यू दिया वेरीफाई करना है, इसी के दूसरा भी वेरीफाई करना है। इसका पहला देख लीजिए सॉल्यूशन, फर्स्ट ए का वैल्यू वेरीफाई करना, तो पहले ए डैश निकाल लें। ए डैश इज इक्वल टू हो क्या जाएगा? cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, क्वेश्चन को ही डायरेक्ट ए डैश लिख दिया और हमको क्या चाहिए? ए चाहिए। ए का वैल्यू फिर से हम लिख दे रहे हैं, ए इज इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। डैश मतलब क्या है? ट्रांसपोज। ठीक, अब हमको फाइंड क्या करना है? ए डैश इंटू ए फाइंड करना है। फिर इसको इधर से मल्टीप्लाई, इसको इधर से मल्टीप्लाई करिए। कास में कास स्क्वायर अल्फा, फिर क्या बनेगा? इस साइन का साइन में माइनस बने प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ना, इसका यहां इसका यहां। फिर कास का साइन में कास अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन का कास में माइनस में साइन अल्फा कास अल्फा। क्या बनेगा? साइन का यहां पे हो जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा, फिर इस कास का साइन में माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, इस तरीके से। फिर इसी साइन का साइन में साइन स्क्वायर अल्फा, इसका यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस में कास स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का वैल्यू 1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 0 0 1। इसी को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगला देख लीजिए, इसी का दूसरा भी इसी तरीके से सॉल्व कर दें। ए का वैल्यू गिवन है, तो यहां भी ए डैश चाहिए। ए डैश का वैल्यू क्या बन जाएगा?
साइन अल्फा कास अल्फा माइनस में कास अल्फा साइन अल्फा, और ए डैश का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या, वही खुद साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट सब कुछ हो चुका है, ट्रांसपोज में भी थोड़ा बता चुके हैं हम, इसलिए आगे आ रहा होगा समझ में। डायरेक्ट हम प्रूफ कर दे रहे हैं। ए डैश ए इज इक्वल टू क्या है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, साइन का साइन में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कास माइनस माइनस प्लस में कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन का माइनस साइन इसमें ठीक है, माइनस साइन का कास में, साइन का साइन अल्फा कास अल्फा, और ये माइनस में हो जाएगा कास अल्फा साइन अल्फा, कास का साइन में कास अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा, फिर कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कारण ये हो जाएगा 1 0 0 1, इसका भी वैल्यू 1, यही आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका आई आप भी हुए, नोट करिए जल्दी से। अब देखिए सातवें का पहला कह रहा है कि ये सिमेट्रिक है, इसका दूसरा कह रहा है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ये दिया हो तो इसका सॉल्यूशन है ए डैश का वैल्यू क्या बनेगा, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, क्या ये 8 दिख रहा है, देखिए 1 -1 5 -1 2 1 -2 -1 2 1 5 1 3, सब सेम दिख रहा है, ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट कह रहा है इसकी सिमेट्रिक ए डैश, अगर ए डैश निकालने ए आ रहा तो सिमेट्रिक, यहां निकालिए क्या बनेगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, यह हो गया। अब यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस कॉमन ले लें क्या बनेगा, ये 0 ही रहेगा, 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, क्या इसके लिए क्वेश्चन आ रहा है, देखिए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, खुद क्या है ए डैश इज इक्वल टू माइनस से आ रहा तो इसको क्या कहेंगे सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक, ये क्या है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है, आ गया होगा समझ में, इजी था। इसी तरीके से एड भी कह रहा है, एड भी बहुत इजी है, कह रहा है ए का वैल्यू दिया है, ए डैश निकाल लो, ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 5 6 7, ठीक है। तो कह रहा है ए प्लस ए डैश, इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन है, कह रहा है ए प्लस ए डैश निकालने के लिए, तो डैश निकालने क्या बनेगा, दोनों को जोड़ लें, 1 1 2 5 7 6 5 11, और क्या बनेगा 6 5 11 6 5 11 7 और 7 14, ये हुआ, यही ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश का होल डैश करें अगर तब क्या बनेगा, अगर होल डैश कर दिया जाए तब क्या हो जाएगा 2 11 फिर 11 14, ये पहला या दूसरा दोनों सेम दिख रहा है, होल डैश करने के बाद खुद वही आ रहा, देखिए खुद आ रहा है, यानी क्या है सिमेट्रिक। अगला क्या है सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन सेकंड कह रहा है, सेकंड का इसी में ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश निकालना, ए माइनस ए डैश, ये ए था ए डैश है, माइनस करें 1 से 1 निकालेंगे 0 हो जाएगा, 5 से 6 निकालेंगे क्या बनेगा -1, 6 से 5 निकालेंगे 1, 7 से 7 निकालेंगे 0, ये हो गया। अब ए माइनस ए डैश का होल डैश निकाल कर चेक कर लें,
क्या बन रहा है 0 -1 1 0। यहां से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तब क्या बन जाएगा 0 -1 1 0। क्या यह खुद क्वेश्चन इसके लिए फर्स्ट सेकंड सेम दिख रहा है? सेम दिख रहा है ना। इसका डैश लेने के बाद क्या बन रहा माइनस बन रहा। हेंस प्रूव्ड। नोट करिए जब। अब 9 क्वेश्चन नंबर में क्या रहा फाइंड करना a + a'/2 और a - a'/2 व्हेन a इज इक्वल टू गिवन है। ये आप लोग स्वयं लगा लेंगे जैसे भी इसके पहले लगाए हैं। प्लस करना था माइनस करना था वही चीज है, प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। ये चल रहा है 10th में। 10 क्वेश्चन नंबर में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में इसको बदलना है, जबकि ये कुछ दिया गया है। तो इसका पहला सॉल्यूशन देख लें। फर्स्ट सॉल्यूशन देख लें इसका सॉल्यूशन फर्स्ट। लेट a इज इक्वल टू क्या है 3 5 1 -1। ए डैश निकाल लें 3 5 1 -1 3 5 नीचे -1 -1। अब हमको निकालना सिमेट्रिक। तो याद रखिए सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक के लिए अगर p से रिप्रेजेंट करें तो a + a'/2 होता है सिमेट्रिक, यानी 1/2। अभी जो ये पूछा गया था इसीलिए उसको नहीं बताए हैं, यहाँ बता देंगे। 1/2 कॉमन ले लें, दोनों को ऐड कर लें। 3 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 1 मिलकर के 5 1 6 हो जाएगा। 3 3 6 5 1 6 1 5 6 और -1 मिलकर -2। अगर 2 का डिवाइड सब में कर लें तो क्या बनेगा 3 3 3 -1। ठीक है ये बना है। अगर इसको p कहे पहले चेक कर लें क्या सही है कि नहीं। अगर ये p बना है तो p डैश निकालिए। p डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए p डैश का वैल्यू 3 3 3 -1। पहले 3 3 डाउन डायरेक्शन में फिर 3 -2 सेम टू सेम बन रहा है ना। जब बताएं सिमेट्रिक में व्हेन a इज इक्वल टू a' अगर हो रहा है या a' इज इक्वल टू a आ रहा है तो सिमेट्रिक है। ऑलरेडी देखिए p का वैल्यू p डैश का वैल्यू सेम है इसलिए सिमेट्रिक है। अगला देखें, अगला फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। स्क्यू के लिए क्या बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर Q हो तो a - a'/2 होता है जैसे यहां था वही चीज। तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, बनेगा क्या यहां देख रहे हैं कि इन दोनों को माइनस करना 3 - 3 0 5 - 1 4 1 से 5 निकालें -4 -1 +1 0। 2 का डिवाइड करेंगे क्या बनेगा 0 2 -2 0। ये तो हुआ इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन हो जाए। अब यही हमको क्या निकालना q डैश निकालना। q डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 इधर आ जाएगा क्या 2 -2 0 माइनस अगर कॉमन ले लें 0 2 -2 0। यह खुद का खुद क्वेश्चन दिख रहा है। ये तो प्रूफ करना था हमको। q का वैल्यू q डैश इज इक्वल टू अगर इसके लिए क्या होना चाहिए कब कहेंगे व्हेन a इज इक्वल टू माइनस में a' अगर आ रहा है। देखिए q का जो वैल्यू आया माइनस में q के इक्वल आ रहा है 0 2 -2 0। नोट करिए। अब 10th का दूसरा पार्ट देखिए। अगर इसको a मान लिया गया हो तो a' निकालना हमको। a' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 -2 2। तो इधर है डाउन डायरेक्शन में फिर -2 3 -1 फिर 2 -1 3। सही है ना ट्रांसपोज इसका 6 -2 2 डाउन डायरेक्शन में -2 3 -1 2 -1 3। सही। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है बताएं a + a'/2 इस तरीके से जिसको p मान लें।
अब क्या बनेगा 1/2 बाहर, दोनों को जोड़ लें, 6 मिलकर 12, -2 मिलकर माइनस में 4, 2 4, -2 -4, 3 6, -1 -1 -2, 2 4, -1 -1 -2, 3 6। कोई अगर मैट्रिक्स दिया गया है उसको सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक निकालने का यही प्रोसेस है कि सम करके बाय 2 कर लेंगे तो सिमेट्रिक, सब्ट्रैक्ट करके बाय 2 कर लेंगे तो इसको सिमेट्रिक। यहाँ 2 से डिवाइड अगर कर लें तब क्या बनेगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये 6 है। अब क्या बना, p का वैल्यू बना, फर्स्ट इक्वेशन हो जाए, p डैश निकाल लें, p डैश का वैल्यू क्या बनेगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। क्या किए, जो रो में था वो कॉलम में लिख दिए। यहाँ तो क्या दोनों सेम दिख रहा है, देखिए 6 का वैल्यू -2 -2 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक सेम दिख रहा, ये तो चाहिए ना। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, p = p डैश। अब इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कैसे, तो q मान लो, q = a - a डैश बाय 2, ऐसे 1/2 कॉमन ले लें, क्या बनेगा सब्ट्रैक्ट कर लें डायरेक्ट, a - a डैश 6 - 6 0, डायगोनल पे हमेशा 0 आएगा, -2 से -2 0 हो जाएगा, क्या होगा a - a डैश -2 है और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, ये भी 0। अब यहां से क्या आया 2 और -2 करेंगे, a - a डैश ही तो निकालना है, तो 2 और -2 करेंगे 0, यहां से क्या आ जाएगा -2 -2 ये भी 0, 3 -3 ये भी 0, -1 कर लिए, माइनस प्लस 0 2 -2 0 -1 0 0, सब तो 0 0 आ रहा, 0 0 आ रहा ऑलरेडी, इसका ट्रांसपोज लेंगे 0 0 ही आएगा, ठीक है, सेम टू सेम आ रहा है। तो यह स्क्यू सिमेट्रिक 0 0 आ जाए तो भी स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए 10वें में दो क्वेश्चन बताए थे, 2 और था, 10वें पार्ट में फर्स्ट सेकंड बताए थे, 2 और था, आप लोग स्वयं से सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो बताइएगा, सॉल्व कर देंगे। 11th क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शनल है ये, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए, जहां माइनस आ जाएगा वहां पे क्या बताएंगे, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, इसका ऑप्शनल ए सही होगा। देन ए बी माइनस बी ए का वैल्यू फाइंड करना था, देन ए बी माइनस बी ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑप्शनल था। 12 में भी ऑप्शनल है, ऑप्शन नहीं दिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं, ए का वैल्यू दिया है पता है, और क्या कह रहा है a + a डैश = i फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, तो यहाँ डैश निकाल लें, सॉल्यूशन है a डैश = क्या बनेगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा, cos पहले फिर माइनस sin cos, ऐसे लिख दिए। कह रहा a + a डैश निकाल लें, क्या होना चाहिए a + a डैश का वैल्यू, a + a डैश का वैल्यू हो जाएगा cos मिलकर क्या बनेगा 2 cos अल्फा, sin और sin 0 हो जाएगा, ठीक है 0 हो जाएगा, sin अल्फा ये भी कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 2 cos अल्फा = I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर करा लें 1 0 0 1, कंपेरेबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, दो मैट्रिक्स आपस में कंपेयर करने के लिए या इक्वल करने के लिए, कंपेरेबल इक्वल का दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे, जब वो आपस में कंपेयर कर लिया जाए। यहां से 2 cos अल्फा = 1, cos अल्फा = 1/2, cos कितने का वैल्यू 1/2 होता है,
काश कितने का वैल्यू 1/2 होता है? काश 60 का वैल्यू, 60 को क्या कहेंगे? π/3 काश। कंपेयर कर लीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू π/3। ये आज का क्वेश्चन था। अब इसके बाद आप लोग लगाते रहिएगा, अगला क्वेश्चन अगले दिन लेकर आएंगे। तब तक आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगाते रहिए।